9 मई को लाहौर के शेरपाव पुल पर जलाओ गिराव और तोड़फोड़ का जुर्म साबित। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजमान को मुकदमे से बरी कर दिया। राना तनवीर और हमजा अजीम को भी रिलीफ। रात गए महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई वाकयात के दौरान मियांवाली में तोड़फोड़। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद भच्चर और रुकने कौमी असेंबली अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों असेंबली नशिस्तों से भी महरूम। साबिक एमएनए बिलाल इजाज समेत दीगर 30 मुलजमान को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। मलिक अहमद भच्चर का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सजाएं कानून के तकाजे पूरे किए बगैर सुनाई गईं। मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा हो गया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक ही केस में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रायल नहीं हो सकता। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा, मुलजमान को दिफा का हक दिया गया। शफाफ ट्रायल से इंसाफ का बोलबाला हुआ। कयामत गुजर चुकी, असरात बाकी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज। चिलास में रैली में बहने वाले 20 सयाहों का पता न चल सका। रेस्क्यू टीमों ने अंधेरे के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल टूट गए। शाहराए कराकरम और बाबू सटॉप दोनों ही तरफ से मुकम्मल बंद। कई मकानात मुनहदिम, 2 मसाजिद शहीद, मवासलाती निज़ाम तबाह। दामिर में इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े पैमाने पर नुकसान। मूसलाधार बारिशें, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 15 से जायद अमवात। बाबूसर टॉप के करीब मुंह जोर रेला सब कुछ बहा ले गया। लोधरा से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर कमसिन बेटे समेत जान बहक। इस्लामाबाद में कार लहरों में बह गई। कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक और उनकी बेटी सवार थे। 10 घंटे की कोशिशों के बावजूद बाप बेटी का पता न चल सका। सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। गाड़ी का बम्पर दरियाए सुआ से मिल गया। हुमक टाउन में नौजवान नाले में डूब गया। हयाल शरीफ के करीब गोताखोरों ने मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। हालत तशवीशनाक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। शहबाज शरीफ की NDMA को सूबों और मुतालिका महकमों में राबते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर NHA की टीमों की इमदादी सरगर्मियां। आज रात मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। 25 जुलाई तक दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। NDMA की सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। अलर्ट जारी कर दिया। रवां सीजन मुल्क भर में 70% ज्यादा बारिशें हुई। अगस्त में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान है। DG मैट महर साहिबजादा खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। अभी तक 70% ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इस स्पेल की जो दुरानिया हमने बताया हुआ है वो 21 से 25 तक है। 3 दिन अभी और चनाब में फिलहाल खतरा है। क्या अगस्त भी अनयूजुअल रेन का महीना? बिल्कुल अनयूजुअल है। मरियम नवाज के खिताब के दौरान हंगामा राई पर मुअत्तल पंजाब असेंबली के 26 अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर मजा नहीं आ रहा। मेंबरान की बहाली से मुस्बत पैगाम जाएगा। वजीर आला की भी ख्वाहिश थी कि मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में आए। 2027 से बिजली के बिल में 200 यूनिट की हद नहीं होगी। हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। मुस्तहिक सार्फिन को सब्सिडी की मद में नकद रकूम दी जाएंगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, IMF को इजाफी सस्ती बिजली फराहमी के लिए 2 तजावीज़ दी हैं। अभी जवाब नहीं मिला। मंजूरी मिलने पर वफाकी काबीना हतमी फैसला करेगी।
गैस के गर्दिशी कर्जे खत्म करने के जतन, हुकूमत का बैंकों से कर्जे लेने पर गौर, हतमी प्लान तैयार। सारिफीन के लिए 150 अरब की सब्सिडी खत्म करने की भी तजवीज। 3 से 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने का भी इम्कान। सालाना 180 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। चीनी कंपनियों का एतमाद पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की सहूलत के लिए इकदाम किए जाएं, सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत ने उसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात का पुरअमन हल ही आलमी इस्तेहकाम की जमानत करार दे दिया। मसला कश्मीर और फलस्तीन के पायदार हल पर जोर। कहा पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी। इसहाक डार के ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ेकार को मौसर बनाने से मुतालिक करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल से मुलाकात मुस्बत और बहुत अच्छी रही। FVR को गिरफ्तारी के इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने गए थे। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे पर भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन नेप्टमा कामरान अरशद की प्रोग्राम रेड लाइन वितलत में गुफ्तगू। सदर लाहौर चैम्बर ने बताया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ताजिरों को इज्जत और एहतराम दिया। मुलाकात के शुरका ने अपने मसाइल बताए। सिपाही सलार उन्हें अपने हाथ से नोट करते रहे। हर सेक्टर के मसले को अपना मसला समझा और एक एक बात की गहराई में गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फितना और हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का कत्ल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर दी। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात से आगाह किया। एक और मुल्ज़िम बशीर अहमद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर लाहौर में इंतकाल कर गए। NA 129 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले मियां अजहर तवील अरसे से अलील थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। कहा मरहूम की सियासी और कौमी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार ताज़ियत। कराची में दंदनाते लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी में ज्वेलरी शॉप पर वारदात, मज़ाहमत पर फायरिंग, जख्मी अब्दुल मतीन अस्पताल में दम तोड़ गया। गोलियां लगने से राहगीर खातून और मुलजिमों का अपना साथी भी जख्मी। 10 डाकू 3 दुकानों का सफाया करके फरार। CCTV फुटेज सामाने हासिल कर ली। गजा में भूख के डेरे, 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद दम तोड़ गए। AFP के सहाफ़ी भी भूख से निडाल। सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर दी। इमदाद के मुतलाशी अफराद और कैंपों पर सेहूनी तैयारों की बमबारी। 24 घंटों में 77 शहादतें, तादाद 59,106 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का बराक ओबामा पर बगावत की कोशिश का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर को गैंग का सरगना करार दे दिया। ठोस सबूत होने का भी दावा। कहा अगले चंद माह में अमरीका के पास इतना असलहा होगा जितना कभी किसी मुल्क के पास नहीं था। और शाहीन बांग्लादेश से फिर हार गए। सीरीज भी हाथ से गई। दूसरी T20 में भी बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। 134 के हदफ के ताकुब में पूरी टीम 125 रन पर आउट। फहीम अशरफ के 51 रन ने मैच दिलचस्प बनाया मगर कामयाबी ना दिला सके। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।